सेक्स टाइपिंग। टाइपिंग का मतलब ही क्या होता है? टाइप्स में डिवाइड करना है, यानी कोई एक चीज है उसको फर्दर क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना। इसी तरीके से सेक्स टाइपिंग क्या है? यानी कि मेल और फीमेल इन दोनों सेक्सेस में इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर देना, कैटेगराइज कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड्स, यानी कि उनके ट्रेड्स और कैरेक्टर्स की बिना पे उन्हें मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर देना कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक। यानी कि आपके कल्चर में जो मेल और फीमेल की डेफिनेशन है उसके मुताबिक मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हुए आप उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। आया ये इंडिविजुअल मेल है, ये फीमेल कैटेगरी में आता है। और इट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली एट्रीब्यूटेड टू मेन एंड वुमेन। यानी कि सेक्स टाइपिंग में हम इस चीज पे भी फोकस करते हैं कि हमारी सोसाइटी मेल और फीमेल से जो चीजें एक्सपेक्ट कर रही है, जिस इंडिविजुअल को हम कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, वो किस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। हर सोसाइटी में मेल और फीमेल के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में देख लिया जाए, औरतें ज्यादा घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, मर्द कमा के लाते हैं। ये हो गई सोसाइटल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स में क्या आ जाता है? लंबे बाल लड़कियों के होते हैं, वो चूड़ियां पहनती हैं या उनकी ड्रेसिंग इस किस्म की होती है, जबकि लड़कों की ड्रेसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। ये हो गई कल्चरल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स। बायोलॉजिकल नॉर्म्स क्या होते हैं कि बायोलॉजिकली उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो किस तरह के हैं। यानी इन सब बेसिस को देखते हुए जब हम किसी इंडिविजुअल को मेल या फीमेल कहलाते हैं या करार देते हैं, तो उस प्रोसेस को सेक्स टाइपिंग कहा जाता है। सेक्स टाइपिंग की एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि कल्चर के मुताबिक कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं, कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जिन्हें वुमेन से जोड़ा जाता है। यानी कि औरतें कमजोर होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली पे, जबकि मर्द ब्रेव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, वो बाहर घूम फिर सकते हैं, हर किस्म का काम कर सकते हैं। मैकेनिकल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज मर्दों में ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। तो इस किस्म की बेसिस पे जब हम कैटेगराइज कर देते हैं मेल और फीमेल को, तो इसे कहा जाता है सेक्स टाइपिंग। टर्म सेक्स और जेंडर आमतौर पे एक ही मतलब लिया जाता है इनका, लेकिन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। सेक्स इज डिफरेंट एंड जेंडर इज डिफरेंट। सेक्स कहा जाता है एक ऐसे बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट को कि बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किसी इंडिविजुअल के कैसे हैं। एक ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और क्रोमोसोम्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव डक्ट्स वगैरह जो हैं वो मेल्स के जैसे हैं, बायोलॉजिकल क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, तो उसे मेल कहा जाएगा, मैन कहा जाएगा। तो बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग या बायोलॉजिकल एनाटॉमी के बेसिस पे जब हम किसी को मेल या फीमेल करार देते हैं, इट विल बी कॉल्ड एज सेक्स। और सेक्स बाय बर्थ ही डायग्नोज किया जा सकता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जबकि जो जेंडर है ये सोसाइटी का इम्पोज करता है। जेंडर आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है कि लड़का लंबे बाल नहीं रखेगा, लड़की के लंबे बाल होने चाहिए, लड़के को पिंक कलर नहीं चाहिए, लड़के का ब्लू कलर होता है, लड़की का पिंक कलर होता है, लड़की को डॉल्स के साथ खेलना चाहिए, लड़के को बाइक्स के साथ, गाड़ियों के साथ बैट बॉल खेलना चाहिए, लड़की इंडोर गेम्स खेलेगी, लड़के आउटडोर गेम्स खेलेंगे, लड़कियां घर में रहेंगी, इंट्रोवर्ट होंगी, लड़के एडवेंचरस होंगे। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये सोसाइटी के तय करते हैं। अब सोशियो कल्चरल रोल्स जो होते हैं ना, जिनकी बिना पे हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज जेंडर। सेक्स और जेंडर के दरमियान डिफरेंस ही है कि सेक्स बाय बर्थ डायग्नोज किया जा सकता है, वो बायोलॉजिकली आपकी बॉडी को देख के डायग्नोज किया जाता है, जबकि जेंडर सोसाइटी के इम्पोज करदा रोल्स को देखा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स टाइपिंग। अब सेक्स टाइपिंग की डेवलपमेंट 3 स्टेप्स में होती है। सेक्स टाइपिंग होती किस तरीके से, यानी कि कब कब टाइम के साथ साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया, सेक्स और जेंडर दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, लेकिन डीप जाओ तो इनके मतलब अलग अलग हैं। तो यहाँ पे सेक्स और जेंडर दोनों का एक ही मतलब लिया जाएगा। सबसे पहले डेवलपमेंट कैसे होती है सेक्स टाइपिंग की? सेक्स टाइपिंग क्या होता है? किसी भी ह्यूमन को मेल या फीमेल करार देना, या किसी भी ह्यूमन को मेल और फीमेल की कैटेगरी में डालना। इसमें सबसे पहला स्टेप, इस प्रोसेस की डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेप आएगा सेक्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी कि आपका अपने आप से अवेयर होना कि हम हैं क्या। अर्ली चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस, यानी कि बचपने में, अर्ली चाइल्डहुड में आप क्या क्या बिहेव कर रहे हो, किस हिसाब से आप मेल और फीमेल कैटेगरीज को परफॉर्म कर रहे हो।
later childhood development. सेक्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन. सेक्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन का मतलब, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को रियलाइज करवाएं या आप खुद ये चीज रियलाइज करते हैं, जानते हैं, अवेयर होते हैं इस चीज से कि आप क्या हैं, मैन या वुमेन. इट इज सेंस ऑफ बीइंग मैन और वुमेन. जब ये सेंस आप में डेवलप हो जाएगा तो सेक्स आइडेंटिटी आपकी फॉर्म हो जाएगी. ये टिपिकली 3 साल के आसपास की उम्र में होता है, जब बच्चे रियलाइज करते हैं कि वो क्या है. जैसे कि बातें करना जब शुरू करते हैं, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ. कुछ बच्चे डिफॉल्ट की वजह से या ऑब्जर्वेशन की वजह से, जिन लड़कों की बहनें ज्यादा होती हैं या बहनें आसपास बोल रही होती हैं मैं करती हूँ, तो वो इस तरीके से उन्हें देख के सीख सकते हैं. बकाया बच्चे करता हूँ करती हूँ में फर्क करते हैं, ब्लू और पिंक कलर में फर्क करते हैं, खिलौनों में फर्क करते हैं. तो ये जो है इसको कहा जाता है सेक्स आइडेंटिटी फॉर्मेशन या जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन. रिसर्चर्स के मुताबिक जेंडर आईडी बढ़ती एज के साथ बदली जा सकती है. यानी कि बचपन में आप लड़कों की तरह लड़कियों की तरह हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट हो सकती है. अब लेट्स सपोज एक ह्यूमन है, वो बाय बर्थ तो मेल है, लेकिन उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन इस तरह की है कि उसका बिहेवियर फीमेल्स के जैसे है. तो क्या होगा, बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका सेक्स और जेंडर डिफरेंट हो सकता है. अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 5 साल तक का टाइम आ जाता है. अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा अपने आसपास की चीजें देखता है, अपने आसपास के मेल और फीमेल का बिहेवियर देखता है और सेम जेंडर के लोगों को कॉपी करने की कोशिश करता है. जैसे कि अगर लड़की है तो वो अपनी अम्मी की तरह लंबे बाल रखेगी, हेयर स्टाइल्स बनाना सीखेगी, अपनी अम्मी के जैसे कपड़े पहनेगी, जैसे कि बच्चियां अक्सर अम्मियों के दुपट्टों की साड़ियां बनाती हैं, फ्रॉक्स पहनती हैं. तो अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 5 साल तक, और इस ड्यूरेशन में बच्चे सेम जेंडर पेरेंट्स या सेम जेंडर की फैमिली मेंबर्स को देख के उनके जैसा एक्ट करना शुरू कर देते हैं. लेटर चाइल्डहुड डेवलपमेंट. 5 साल से लेकर बचपन की जितनी भी एज होती है, 5 साल और 5 के आसपास की उम्र में लेटर चाइल्डहुड डेवलपमेंट होती है. इसमें बच्चे अपने जेंडर को किस तरीके से परसीव करते हैं, इसमें वो डिफरेंट क्वालिटीज के साथ जेंडर को जोड़ते हैं. अर्ली चाइल्डहुड में वो बिहेव करते हैं, कपड़े वैसे पहनेंगे, अपनी अपीयरेंस को वैसा करने की कोशिश करेंगे. लेकिन लेटर चाइल्डहुड में वो डिफरेंट क्वालिटीज को जोड़ लेते हैं. जैसे कि अगर कोई लड़का है, वो देखेगा मेरे बाबा तो बहुत बहादुर हैं, वो भी बहादुर बनने की कोशिश करेगा. अगर उसने अपनी बहन को मारा है, वो रो रही है, he will perceive the woman as weak. तो ये सोसाइटी के इम्पोज किए हुए रूल्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो बच्चा 5 साल की उम्र के साथ साथ रियलाइज करना शुरू करता है. इस तरीके से एक बच्चा अपने सेक्स को आइडेंटिफाई करता है इन स्टेप्स से. सबसे पहले सेक्स आईडी फॉर्म होती है, उसके बाद वो अर्ली चाइल्डहुड में ये दिखता है कि अपीयरेंस उसकी कैसी है, सेम जेंडर पेरेंट्स को या फैमिली मेंबर्स को कॉपी करने की कोशिश करता है. लेटर चाइल्डहुड में वो क्वालिटीज की बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है. आई एम अ बॉय, आई शुड बी ब्रेव. सेक्स स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ये इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखे जाते हैं. यानी कि सेम सेम सेक्स के पेरेंट को कॉपी करना. इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, मॉडलिंग करना, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी है देखा देखी में सीखना. मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. सेक्स टाइपिंग जो होती है, इसके 2 मॉडल्स हैं. 2 मॉडल्स की बेस पे हम किसी भी ह्यूमन को आया मैन या वुमेन के तौर पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सोशल साइंटिस्ट के मुताबिक पहला मॉडल हमें यह कहता है कि आया बच्चा लड़का है या लड़की, वो डिफरेंट जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स सीखता है. यानी कि अगर कोई लड़की है तो वो अपनी अम्मी के जैसे बाल रखेगी, लड़का है तो वो अपने अब्बू के जैसे अपीयरेंस करेगा. जबकि दूसरा मॉडल हमें ये कहता है हमारी सोसाइटी में डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स हैं कि औरत कमजोर होती है, मर्द मजबूत होता है, मर्द को दर्द नहीं होता, औरत वीक है, औरत सेंसिटिव है. इस किस्म के स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो जेंडर बेस्ड होते हैं या जेंडर बायस्ड होते हैं, जिसमें दोनों जेंडर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. इस सब स्टीरियोटाइप्स और ट्रेट्स की बेस पे लड़का और लड़की डिफरेंट होते हैं. अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, सोशल साइंटिस्ट का प्रेजेंट किया हुआ मॉडल नंबर 1 ये कहता है कि जेंडर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे जा सकते हैं. सीख के बच्चा मेल या फीमेल बनता है, या मेल या फीमेल की फॉर्म में हम उसे डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि अगर अम्मी को वो हमेशा रोते हुए देखता है और उसकी बहन भी है वो भी रो ही रही है, तो ही विल परसीव वुमेन एज वीक.
मैन विल बी ब्रेव। तो इस किस्म की, या उसकी अब्बू ने, लड़का है उसके अब्बू पैंट शर्ट्स पहनते हैं या छोटे बाल हैं उनके, या वो बाहर जाते हैं, तो वो ये सब इमिटेट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, कॉपी करेगा। सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, नोट करेगा, और उसके बाद इस सबको कॉपी करेगा, और इसी तरीके से चलता जाएगा। जबकि दूसरा डेवलपमेंटल मॉडल हमें ये बताता है कि हमारे बिलीफ्स, हमारा बिलीफ सिस्टम, जो हमारे पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम है और जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसकी बेसिस पे मेल और फीमेल अलग होते हैं। जैसे कि सोसाइटी में ज्यादा माना यह जाता है कि फीमेल ज्यादा सेंसिटिव है और मेल ज्यादा ब्रेव है, तो ये बिलीफ सिस्टम मेल और फीमेल को डिफरेंट करता है। अब इस बिलीफ सिस्टम को बनाने में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, आपके दोस्तों का, आपके स्कूल का, कल्चर का बहुत ज्यादा हाथ होता है। जैसे कि हमारे कल्चर में औरतें सिर्फ घर का काम करती हैं, मर्द बाहर जाके काम करते हैं, तो इस किस्म के बिलीफ्स जेंडर और सेक्स को डिफरेंशिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आप खुद आइडेंटिफाई करते हो अपने आप को कि आप क्या हैं और आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। सेक्स रोल्स, सेक्स रोल्स क्या होते हैं? आपकी सोसाइटी, बीइंग अ मेल या बीइंग अ फीमेल, लड़का या लड़की होने के नाते आपकी सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, किस किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्स रोल। यानी हमारी सोसाइटी में लेट्स सपोज लड़कियों के लिए होता है जी बड़ी चादर ओढ़ के बाहर जाना, बुर्का करके बाहर जाना, या ज्यादा बिला वजह का बाहर घूमना फिरना नहीं है। लड़कों को एडवेंचर्स अलाउ होती हैं, ये सब कुछ। तो ये सोसाइटी के इम्पोज किए हुए रोल्स हैं जिन्हें उन्होंने सेक्स के साथ जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है। लेकिन लड़का भी जॉब कर सकता है, लड़की भी जॉब कर सकती है, लड़का भी एडवेंचर्स पे जा सकता है, लड़की भी जा सकती है। ये सोसाइटी के इम्पोज किए हुए रोल्स हैं और इन्हें सेक्स रोल्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें उन्होंने जेंडर के साथ जोड़ दिया है कि लड़का ये करेगा, लड़की वो करेगी। तो वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो सोसाइटी और कल्चर एक्सपेक्ट करता है एक इंडिविजुअल से एज अ फीमेल और एज अ मेल, दैट विल बी कॉल्ड एज सेक्स रोल। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर रोल डेवलपमेंट। अब सेक्स रोल या जेंडर रोल क्या है? वो ये है कि आपकी सोसाइटी बीइंग अ फीमेल, लड़की होने के नाते आपकी सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। आपके बाल लंबे होने चाहिए, आपको चूड़ियां पहननी चाहिए, आपको चादर ओढ़नी चाहिए, आपको कमीज शलवार पहनने चाहिए, ढके चुप्पे कपड़े पहनने चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर के काम करने चाहिए। तो ये क्या है? ये आपका जेंडर रोल या सेक्स रोल है। अब जेंडर रोल और सेक्स रोल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ सोशल साइंटिस्ट का कहना ये है कि जेंडर रोल पॉजिटिव होते हैं और आपकी हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन में और एडजस्टमेंट में। यानी कि सोसाइटी ने, हमारी सोसाइटी ने जैसे कि जेंडर रोल कर दिया कि औरत को घर के काम करने चाहिए और औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सब ये आपको सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव है, मुआशरे में रहने में मदद देते हैं। कुछ सोशल साइंटिस्ट का ये कहना है, जबकि बकाया सोशल साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, यानी कि सोसाइटी के सो कॉल्ड नारे होते हैं या एक तरह के बिलीफ्स होते हैं कि लड़कियां हैवी काम नहीं कर सकती, लड़कियां जॉब कर ही नहीं सकती, लड़कियां होती ही कमजोर हैं, वो तो पैसे कमा ही नहीं सकती, उन्हें सिर्फ घर पे बैठना चाहिए, ये लिमिट कर देते हैं। अगर कोई लड़की इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट है तो ये उसकी एबिलिटीज को, उसके टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। ग्लोबल कंसिस्टेंसी ऑफ जेंडर रोल्स। थ्योरिस्ट्स ने ये चीज नोटिस की है कि ग्लोबली दुनिया में वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, औरतों की हक तलफी की जाती है इन द नेम ऑफ जेंडर रोल्स। यानी कि दुनिया भर में सोसाइटी ने जितने भी जेंडर रोल्स या जेंडर स्टीरियोटाइप्स सिलेक्ट किए हैं कि औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्दों को ऐसा करना चाहिए, औरतों की ये लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स हैं, ये सारी कल्चर बेस्ड हैं, सोसाइटी बेस्ड हैं, और इनकी मदद से मर्द जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि औरतों की प्रोग्रेस को लिमिटेड रखा जा रहा है। और ये दुनिया भर में इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं जो अपने जेंडर रोल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो औरतों को आगे पढ़ने का मौका तक नहीं देती। और ये यूनिवर्सल इशू है, ग्लोबली कंसिस्टेंट इशू है। कल्चरल वेरिएशंस एंड सेक्स टाइप्ड बिहेवियर्स। मीड ने 1930 में स्टडी की थी। उस स्टडी में उसने न्यू गुयाना में कल्चर्स एग्जामिन किए थे, डिफरेंट कल्चर्स एग्जामिन किए थे, जिसमें उसने क्या चैलेंजेस देखे थे
कि जेंडर रोल सजेस्ट करने में ह्यूमन को ये लगता है कि जो जेंडर रोल आपकी सोसाइटी सजेस्ट कर रही है, यानी कि औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, औरतों को पढ़ना नहीं चाहिए, औरतों को जॉब नहीं करनी चाहिए, इससे वो नेचुरल समझते हैं। हर कल्चर के मानने वाले अपने कल्चर के फिक्स किए हुए जेंडर रोल्स को नेचुरल मानते हैं, लेकिन वो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि नेचर इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। वो अपने कल्चर के बिलीफ्स को इतना ज्यादा फॉलो करते हैं कि वो इसे इनफ्लेक्सिबल समझते हैं, वो चेंज नहीं करते, जबकि नेचर में चेंजेस आते हैं। नेचर इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, इट कैन बी चेंज्ड। लेकिन वो लोग अपने कल्चर के फिक्स किए हुए जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते नहीं है। उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेड्स को, फीचर्स को, एक्शंस को जेंडर से जुड़ा हुआ होता है। ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़का नहीं कर सकता। जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स फॉर मेल्स। ग्लोबल रिसर्चेस से, सोशल रिसर्चर्स ने ये देखा है कि जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं या क्वालिटीज हैं या ऐसे बिहेवियर्स जिन्हें हमेशा मेल से ही जोड़ा जाता है, वो है एग्रेसिवनेस, गुस्सा आना, ब्रेवरी, ऑटोक्रेट, खुद मुख्तार होना, डोमिनेंट, गलबा पाना, इंडिपेंडेंट, आजाद होना। यानी कि मर्दों की जो ग्लोबल क्वालिटी समझी जाती हैं वो यही है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, वो ही तो बहादुर होंगे, हर चीज का इख्तियार उनके पास है, हेड ऑफ द फैमिली उन्हें होना चाहिए, वो आजाद होते हैं, वो जॉब कर सकते हैं, वो घूम फिर सकते हैं, वो अपनी मर्जी का बिहेव कर सकते हैं, उन्हें गुस्सा है वो किसी पे भी चिल्ला सकते हैं, गुस्सा उतार सकते हैं, चीजें तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटीज और कल्चर्स सजेस्ट करते हैं कि ये मेल की क्वालिटीज हैं, ये ट्रेड्स हैं। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स फॉर फीमेल्स। जबकि दूसरी तरफ फीमेल्स को क्या समझा जाता है? ग्लोबली डिफरेंट कल्चर्स में फीमेल्स के हिसाब से जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो ये हैं। स्टीरियोटाइप्स एक तरह का फॉल्स बिलीफ है, फॉल्स नहीं, सिर्फ बिलीफ कहा जा सकता है। एक ऐसा बिलीफ है कि लड़कियों को तो ऐसा ही होना चाहिए, लड़कों को तो ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़के ऐसे करते हैं। अब फीमेल्स के बारे में जो फेमस स्टीरियोटाइप्स हैं वो ये हैं कि वो इमोशनल बहुत ज्यादा होती हैं, वो सेंटिमेंटल होती हैं, वो बात बात पे रोने लग जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं, वो तो वीक होती हैं, वो जॉब नहीं कर सकती, वो पैसे नहीं कमा सकती। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेक्स टाइपिंग। दो तरह के फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स को हम जो कैटेगराइज करते हैं ना मेल और फीमेल में, उसमें दो फैक्टर्स देखे जाते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोसोशल फैक्टर्स। बायोलॉजिकली हम किसी इंसान को मेल या फीमेल कैसे कह सकते हैं? ह्यूमन में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि उसका हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। किसी भी इंसान के बनने में, मेल और फीमेल होने में क्रोमोसोम्स का बड़ा हाथ होता है। एक इंसान के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX, जबकि मेल्स में XY। जिनमें सेक्स क्रोमोसोम दोनों X मौजूद होंगे वो फीमेल्स कहलाएंगे, वो इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकली फीमेल कहलाएंगी। और जिन इंडिविजुअल्स में क्रोमोसोम्स XY की फॉर्म में पेयर होंगे वो बायोलॉजिकली मेल हैं। और दूसरी क्वालिटी ये है कि फीमेल्स बायोलॉजिकली चाइल्ड बेयर कर सकती हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, इसलिए उन्हें फीमेल्स कहा जाता है बायोलॉजिकली। साइकोसोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेक्स टाइपिंग। अब मेल और फीमेल कैटेगराइज करने में साइकोसोशल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं कि हम किसी इंसान को मेल कह सकते हैं या फीमेल कह सकते हैं? साइको मीन्स मेंटल बिलीफ, साइकोलॉजिकल कॉग्निशंस, एंड सोशल मीन्स इम्पोज्ड बाय योर सोसाइटी। यानी कि आपकी सोसाइटी के मुताबिक मेल और फीमेल को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो उसके डिफरेंट वेज हैं। सोशलाइजेशन, फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल्स, पीयर्स, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मास मीडिया, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी मदद से स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं कि आया मर्द को ऐसा होना चाहिए, औरत को ऐसा होना चाहिए। सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में रहने के लिए एडजस्ट करता है। सबसे पहले किसी भी बच्चे के पेरेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो उसे सोशलाइज करवाते हैं, जो उसे दुनिया में रहने सहने का तरीका सिखाते हैं, सोसाइटी के मुताबिक बनाते हैं। जैसे कि हमारे मुआशरे में लड़कियां कमीज शलवार पहनती हैं, घर के अंदर रहती हैं, तो हम अपनी गर्ल्स की परवरिश इस किस्म की करेंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कल्चर को फॉलो किया जाता है। अब अजदाद के टाइम से हमारी औरतें तो बाहर जाती ही नहीं है, घर के बाहर हर चीज उन्हें घर में मिलती है, वो कमाने नहीं जाती, वो जॉब नहीं करती। ये आपके जेंडर रोल स्पेसिफाई कर देता है।
इसके बाद जेंडर रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सोसाइटी बता देती है लड़के को रोना नहीं चाहिए, लड़के का कलर पिंक नहीं होता, पिंक कलर सिर्फ लड़कियों का है। तो इस किस्म की चीजें होती हैं जो कि सोसाइटी की इम्पोज करता होती हैं। सोसाइटी की नज़र में ये सारी क्वालिटीज मेल और फीमेल की डिफरेंट होती हैं। फैमिली फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। साइकोलॉजिकली कैसा बंदा फील करता है, कोई बच्चा साइकोलॉजिकली अपने आप को क्या परसीव करता है, मेल या फीमेल, इसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि हमने देखा होगा कि अगर कोई लड़का है, कोई छोटा बच्चा है जिसकी बड़ी 2 बहनें हैं, तो उसकी बहनें अगर करती करती बोल के बातें करेंगी, मैं ये करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं जाती हूँ, तो वो बच्चा भी उन्हें ऑब्जर्व करके रिपीट करके वैसे ही बातचीत करना शुरू कर देगा डिस्पाइट ही इज अ बॉय। यही चीज है, एक तो इनहेरिटेंस है और दूसरा आपकी फैमिली आपको किस तरीके से गाइड करती है कि आपने सोसाइटी में रहना है। आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है सेक्स के बारे में, यानी कि आपके ट्रेडिशंस, कस्टम, नॉर्म्स क्या हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ लड़कियों को भी जॉब अलाउ की जाती है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ अलाउ नहीं किया जाता। तो आपकी फैमिली गाइड करती है आपको डिफरेंट जेंडर स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करने के लिए, और उन बेसिस पे जेंडर रोल्स फॉर फीमेल और मेल डिस्टिंग्विश कर दिए जाते हैं, उन्हें 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, वो अपने बच्चों को उनके सेक्स रोल्स बताते हैं, वो अपने बच्चों को शेप करते हैं किस तरीके से वो बॉयज़ कहलाए जाएंगे, किस तरीके से वो गर्ल कहलाई जाएंगी। पेरेंट्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स अपने बच्चों में खुद इंड्यूस करवाते हैं प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए। यानी लड़के रोते नहीं हैं, लड़के बहादुर होते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स रिपीट कर कर करके पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह बना लेते हैं। या पेरेंट्स जब अपनी बेटियों के लिए कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो पिंक कलर प्रेफर करेंगे, जब लड़कों के लिए लेने जाएंगे तो वो ब्लू कलर प्रेफर करेंगे। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स मेल और फीमेल को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जब स्कूल में बच्चे फ्रेंड्स बनाते हैं तो वो सेम सेक्स के बनाते हैं, लड़कों के लड़के दोस्त होते हैं और लड़कियों की लड़कियां दोस्तें होती हैं। और इस तरह वो एक तो अपने दोस्तों को कॉपी कर करके वो जेंडर स्टीरियोटाइप सीख जाएंगे, जैसे वो लड़का बिहेव करेगा वैसे ही वो बिहेव करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा टीचर्स का बिहेवियर, टीचर्स का पनिशमेंट स्टाइल, लड़कों को अक्सर स्टिक से मारा जाता है जबकि लड़कियों को सिर्फ खड़े हो जाने की सजा दी जाती है। लड़कों को जिम्नास्टिक्स वगैरह के लिए सिलेक्ट किया जाता है जबकि लड़कियों को स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो स्कूल में भी बच्चे डिफरेंट जेंडर स्टीरियोटाइप सीखते हैं जिसकी बेसिस पे वो कैटेगराइज हो जाते हैं मेल और फीमेल में। पेयर्स यानी सेम यानी कि फ्रेंड्स। अब सेम सेक्स फ्रेंड्स जब होते हैं, नॉर्मली 5 से 7 साल की उम्र में बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो सेम जेंडर के होते हैं, और बच्चा अपने फ्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करता है, अपने फ्रेंड के जैसे बिहेव करने की कोशिश करता है। और अगर दूसरे बच्चे की फैमिली ने उसमें कल्चरल इन्फ्लुएंसेस डाली हुई हैं कि मेल को ऐसा होना चाहिए, तो वो दूसरा बच्चा भी अपने दोस्त को फॉलो करते हुए बिल्कुल वैसे ही जेंडर स्टीरियोटाइप्स के मुताबिक अपने आप को क्लासिफाई कर देता है। रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च से ये कंक्लूड किया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड से फीमेल्स को ही दरपेश हैं। यानी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी बेसिस पे फीमेल्स को ही हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में। जैसे पाकिस्तानी कल्चर में मेल को सुपीरियर समझा जाता है, फीमेल को इन्फीरियर। मेल को ब्रेड विनर समझा जाता है जबकि फीमेल को एक हाउसवाइफ की तरह देखा जाता है। जैसे लड़कियों को गैरत की हिफाजत करने वाला समझा जाता है या इज्जत की एक निशानी समझा जाता है। गैरत के नाम पे कई औरतों को कत्ल कर दिया जाता है। लड़कों को लव मैरिजेस अलाउ हैं, वही काम वही डिमांड जब लड़कियां करेंगी तो गैरत के नाम पे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कों को ऐसा करना चाहिए और लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनकी बेसिस पे लड़कियों के बुनियादी हकूक की हक तलफी हो रही है। इट्स कॉल्ड एज सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मैस मीडिया मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को डिफरेंशिएट करने में या प्रमोट करने में, कि मेल को ऐसा करना चाहिए, फीमेल को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर लड़कियां रोती धोती रहती हैं, लाचार मजबूर होती हैं, और वो किसी हीरो का इंतजार करती हैं, वो आएगा उन्हें बचाएगा और ये सब कुछ। बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जिनमें फीमेल को या किसी लड़की को इंडिपेंडेंट पोर्ट्रे किया जाता है। तो यही सब देख देख के नॉर्मलाइज होता जाता है हमारी सोसाइटी में, और हमारे सोसाइटी वाले इसको जेंडर स्टीरियोटाइप के तौर पे परसीव करते हैं कि हाँ यही क्वालिटीज लड़कियों में होनी चाहिए। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, सोसाइटी में ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मेल और फीमेल के वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क होता है। फीमेल्स को ज़्यादातर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में हैरेसमेंट का सामना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स उन्हें ये समझा जाता है कि वो फिजिकली वीक हैं, वो हैवी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकती हैं, और इन्हीं बेसिस पे उनके पे स्केल्स भी कम रखे जाते हैं, उनको सैलरी भी अक्सर औकात कम दी जाती है। कम्युनिटी, लोग क्या सोचेंगे,
लोगों की बेटियां घर में होती हैं, लोगों की बेटियां बाहर के मुल्क जाके नहीं पढ़ती, तुम जा रही हो, लोग क्या सोचेंगे। ये चीजें भी जेंडर स्टीरियोटाइप सेलेक्ट करती हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को अकेले यहाँ नहीं चाहिए जाना चाहिए, लड़कियों को वहां नहीं जाना चाहिए। तो कम्युनिटी के सेट किए हुए ये स्टीरियोटाइप्स भी कैटेगराइज करते हैं, मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर देते हैं।